सुशांत कह रहे हैं कि वो अब मुंबई में नहीं रहना चाहते, वो कहीं दूर किसी ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं जहां वो अकेला रह सकें। गोवा के बारे में बात हो रही है कि वो गोवा भी जा सकते हैं। सुशांत ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां बेच देना चाहते हैं, अब वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और सुशांत साफ साफ ये बात कर रहे हैं कि अब वो काम नहीं करना चाहते और वो किसी दूर किसी जगह पर जाकर बस जाना चाहते हैं। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अब आप इसे मेरी रिटायरमेंट ही समझ लीजिए, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। अब बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो कलाकार है, उनके इतने बुरे दिन भी नहीं आए थे कि उनके पास कोई काम ही ना हो। उनके इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि उन्हें कोई फिल्म ना मिल रही हो। उनके इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि उनके पैसे खत्म हो गए हों। उनके पास अच्छा खासा पैसा था, काम भी था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर हो जाना चाहता हूं, मैं मुंबई से बाहर निकल जाना चाहता हूं, अब मैं वापस नहीं आना चाहता और अब मैं अपने सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पार्क कर देना चाहता हूं, एफडी कर देना चाहता हूं और फिर मैं देखना चाहता हूं कि मुझे इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। और रिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक बात तो यह भी हो सकती है, इससे जो साबित होता है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत जनवरी के महीने में ही बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और काम करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इसके पीछे कौन था? कौन वो व्यक्ति था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया कि वो काम करने के लायक भी नहीं बचे? दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सारे पैसे का फंड बनाया जा रहा था, हो सकता है रिया चक्रवर्ती का इंटरेस्ट, उसकी पूरी दिलचस्पी इस फंड में रही हो और वो एक नए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को लेकर आई हूं। और इसमें लग भी रहा है कि ये नए लोग हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इससे पीछे जो आपका पैसा जिसने भी मैनेज किया है बहुत खराब तरीके से मैनेज किया है, अब आप हमें दे दीजिए, हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आए, इन्हें रिया चक्रवर्ती लेकर आई हो और रिया ये चाहती हो कि अब सुशांत अपना सारा पैसा इन नए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के कहने पर लगाएं, एक ट्रस्ट बनाएं, मुझे उसका ट्रस्टी बना दें और फिर मैं इस पैसे को मैनेज करूं और मैं ही सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी को मैनेज करूं। मैं ही ये तय करूं कि वो कौन से फैसले लेंगे, कौन से फैसले नहीं लेंगे। मैं ही ये तय करूं कि वो गोवा में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, कहां जाएंगे और सारे बड़े फैसले वो लें। ये हो सकता है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के पास भी ये ऑडियो पहुंच गया होगा, उन्हें ये जांच करनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ऑडियो को, इस पूरी बैठक को रिकॉर्ड किसने किया। इसे, ये जो ऐसी बातचीत है जो आपस में उनकी हो रही है, उस समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे जनवरी में ही ये पता चल गया कि इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये रिकॉर्ड कैसे हुई ये बातचीत और ये रिकॉर्ड किसने की और जिसने रिकॉर्ड की है उसकी मंशा क्या थी? जनवरी में इस बातचीत को रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। वो ये सबूत है कि इसका मतलब जिस आदमी ने इसको रिकॉर्ड किया है वो ये जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि सीबीआई को सबसे पहले ये ऑडियो क्लिप ले लेनी चाहिए और फिर ये तय करना चाहिए। आजकल तो ऐसी सब सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे समझ में आ जाएगा कि ये ऑडियो उन लोगों में से किसने रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले तो यही पता चल जाए और फिर यह पता चलेगा कि इस रिकॉर्ड करने के पीछे मंशा क्या थी, अब इसे लीक करने के पीछे क्या मंशा है और उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुलाकर उनसे बात करने के पीछे क्या मंशा थी। उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से पुलिस को और सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए और वो अपने आप तुरंत बता देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत क्या चाहते थे और उनके जीवन के बड़े फैसले उस समय कौन ले रहा था। हमारा सिर्फ यह मकसद था आपको यह ऑडियो सुनाने का। लेकिन इस ऑडियो को सुनकर यह बिल्कुल साफ पता चलता है कि उस समय सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो बीमार लग रहे थे। उनकी आवाज से पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है। आवाज से यह भी पता चल रहा था कि वो किसी बहुत हैवी मेडिकेशन में है। उन्हें कोई ऐसी दवाई दी गई है जिससे वो बहुत ज्यादा सोचने समझने में सक्षम नहीं है। अब बड़ी बात यही है कि उन्हें ऐसी दवाइयां कौन दे रहा था। उस समय सुशांत का जो पूरा जीवन था उस पर किसने कब्जा किया हुआ था। इस बीच सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती के माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा सुशांत के स्टाफ और उनके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी ने आज यह दावा किया कि उन्होंने सुशांत की बहन नीतू को उसके डिप्रेशन में होने की पूरी जानकारी दी थी।
श्रुति और नीतू के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत जो हो रही थी वो भी सामने आ गई है। इसके मुताबिक, इस बातचीत के मुताबिक जो चैट चल रही है दोनों के बीच में व्हाट्सएप पर, पिछले साल 26 नवंबर को श्रुति मोदी ने सुशांत की बहन को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भेजा था। इस बातचीत के मुताबिक वो डॉक्टर से मिलना चाहती थी। व्हाट्सएप पर हुई इस बातचीत के सिर्फ 3 दिन बाद यानी 29 नवंबर को सुशांत के पिता ने जब रिया चक्रवर्ती से बात की और सुशांत से मिलवाने को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी गुत्थी को समझने के लिए सीबीआई ने सुशांत की बहन को भी पूछताछ के लिए आज बुलाया था। रिया चक्रवर्ती और उनके साथी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसका दोष उनके परिवार पर रख दिया जाए, यानी सुशांत के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सुशांत के परिवार पर डाल दी जाए। सुशांत का परिवार यह कहता है कि सारी जिम्मेदारी रिया की है। अब रिया चक्रवर्ती लगातार ऐसी जानकारियां लीक कर रही हैं जिससे यह साबित किया जा सके कि सुशांत और उसके परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और सुशांत तो पहले से ही डिप्रेशन में थे। तो इस पूरे मामले पर हमारी नजर है। जो भी बातें सामने आ रही हैं हम लगातार आपको बताते रहेंगे, लेकिन बातें हम वही बताएंगे जो पुष्ट हैं। आपको खबर वही देंगे जो सच्ची खबर है। हम पतंग नहीं उड़ाएंगे यहां स्टूडियो से। हम छोटी छोटी बात को बड़ा करके आपको नहीं बताएंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो आप सबको जानना चाहिए सुशांत के बारे में, उस दिन हम आपको बताएंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमारे लिए टीआरपी बटोरने का कोई साधन नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं कि आप भी सारे दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में ही लगे रहें। उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हो रही हैं। हम जानते हैं देश के लोग बहुत चिंतित हैं, वो जानना चाहते हैं सुशांत के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके लिए 24 घंटे टीवी पर सिर्फ वही खबरें देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे।